चैनल गाइडेंस हो रहा। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको फाइनल लेसन की कुछ टिप्स देने वाली हूँ। जैसे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में ये नया प्रैक्टिकल आया हुआ है फाइनल लेसन। तो आपको जब आप क्लास में फाइनल लेसन लेने के लिए जाओगे तब आपको वहां कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, किस प्रकार से फाइनल लेसन आपको लेने हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहला मेन है ड्रेस कोड। यदि आपके कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म हो तो वही यूनिफॉर्म पहन के आपको फाइनल लेसन के लिए जाना है। और आई कार्ड है तो आई कार्ड गले में पहनना है। या फिर अगर ड्रेस कोड नहीं है तो लड़कियों को साड़ी पहननी है, वो भी व्हाइट कलर की या फिर किसी भी फेंट कलर की साड़ी पहन के जाना है और सिंपल तरीके से तैयार होके जाना है, सज धज के जाना नहीं है। अगर लड़के हैं तो लड़कों ने फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनना है। शर्ट का कलर भी फेंट व्हाइट में ही होना चाहिए या फेंट कलर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ही आपको कपड़े पहनकर ड्रेस कोड के साथ ही आपको फाइनल लेसन के लिए जाना है। और सबसे पहले जब आप लेसन के लिए क्लास में एंट्री करोगे तब आपके पास जो लिखी हुई 2 कॉपीज है, जैसे आपके 2 मेथड है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, मराठी सिविक्स हो गया। एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए आप 2 कॉपीज जो बनाओगे तो जाने के पहले बाहर ही क्लास के बाहर ही टेबल या चेयर रखी होंगी, उसके ऊपर आपको पहले वो दोनों कॉपीज बाहर ही रखनी है। जो लेसन या जो सब्जेक्ट का लेसन आप लेने वाले हो उसी सब्जेक्ट की वो कॉपीज रहनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम एक साथ दोनों सब्जेक्ट की कॉपीज ले जाते हैं, लेकिन आज हमारा एक सब्जेक्ट का लेसन रहता है और दूसरे दिन हमारा दूसरे सब्जेक्ट का लेसन रहता है। तो इस वक्त घाई गड़बड़ी में या फिर डर जो रहता है हमें, इस चक्कर में क्या होता है कि हम गलत कॉपीज बाहर रख देते हैं। जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट की 2 कॉपीज, एक एक्सटर्नल की और एक इंटरनल की, ऐसे दोनों कॉपीज आपको क्लास के बाहर ही रखनी है। और सबसे पहले लेसन चालू होने के पहले ही आपको क्लास में जाके देखना है कि क्लास में चार्ट टंगाने के लिए कहीं कीले हैं क्या। और वो जो कीले हैं वो ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में चाहिए, नहीं तो राइट साइड में चाहिए। वो इसलिए अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे चार्ट टंगाया तो आप जो पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे वो बच्चों को दिखेंगे नहीं, इसलिए पहले ही आपको जाके देखना है कि कीले यहाँ पे है क्या। नहीं होंगे तो आपको वैसी अरेंजमेंट करके रखनी होगी। तो इस प्रकार से जब लेसन लेने के लिए, फाइनल लेसन के लिए आप क्लास में एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलना है, विश करना है। उसके बाद सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मराठी है तो मराठी लिखोगे, मैथ्स है तो मैथ्स लिखोगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स लिखोगे। सबसे पहले काम करना है कि आपको जाते बराबर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है, लेकिन टॉपिक अभी लिखना नहीं है। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है, जो हमारी हर पाठ की पंचपदी के अनुसार जो पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपका 5 से 7 मिनट चलने वाला है। जब ये इंट्रोडक्शन खत्म होगा तभी लास्ट में जब टॉपिक का नाम निकलेगा तभी आपको सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक का नाम लिखना है, वो भी इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद। और फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ एम देना है, बोलना है कि आज हम यह टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक का नाम आपको जाते बराबर नहीं लिखना है, सिर्फ सब्जेक्ट और इंट्रोडक्शन के बाद ही आपको टॉपिक का नाम लिखना है। और आप जब क्लास में एंट्री करोगे तब आपके पास जो कुछ भी चार्ट्स या मॉडल्स रहेंगे तो उसे आपको ढक कर लेके जाना है। चार्ट है तो चार्ट के ऊपर न्यूज़पेपर या कोई थर्माकोल की शीट लगाइए, या फिर मॉडल है तो मॉडल के ऊपर कोई भी नैपकिन या कोई भी कपड़ा ढककर लेके जाइए। क्योंकि आप अगर ऐसे ही खुले में वो लेके जाओगे क्लास में तो बच्चे आपके तरफ ध्यान न देते हुए उस चार्ट और मॉडल के तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, उसी को देखते रहेंगे। आप क्या पढ़ा रहे हो इसके तरफ उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप एक्सप्लेनेशन करोगे, आपके टॉपिक के बारे में जब समझाओगे और जिस पॉइंट के ऊपर आपको उस चार्ट की जरूरत है तभी वो चार्ट निकालना है, टंगाना है और एक्सप्लेन करना है। या फिर समझाते वक्त अगर मॉडल की जरूरत है तभी उसको खोलना है और बच्चों को दिखाना है। और उसका यूज हो गया, वो टॉपिक समझा के हो गया है तो उस चार्ट को फिर से आपको
साइड में निकाल के रख देना है, उसको टंगा के रखना नहीं है। या फिर जो मॉडल है उसका काम हो गया, समझाना हो गया, तो उसको उठा के साइड में रखना है और उसको ढक देना है, नहीं तो बच्चे उसी को देखते रहेंगे। और जो चार्ट या मॉडल आप बच्चों को बताने वाले हो उसी का छोटा रूप किसी कागज पे उसको ड्रॉ करके वही चार्ट या मॉडल आपके लेसन प्लान में भी चिपकाया हुआ चाहिए, क्योंकि जब एक्सटर्नल आएंगे तब उनको पता रहना चाहिए कि कॉपीज में जो चार्ट लगाया है कि यही चार्ट आपने बच्चों को दिखाया है क्या, यही चार्ट आपने या मॉडल आपने बच्चों को दिखाया है कि नहीं। इसलिए आपको उस लेसन प्लान की कॉपी में भी वह चार्ट या मॉडल का छोटा रूप चिपकाना है। उसके बाद यदि आप एक्सप्लेनेशन के वक्त कोई प्रैक्टिकल लेते हो, साइंस वाला स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल ले सकता है, या फिर होम साइंस वाला स्टूडेंट है वो भी प्रैक्टिकल ही लेगा। तो इस ऐसे वक्त क्या करना है कि एक हाइट वाला टेबल लेना है, जो कि टेबल ऊंचा हो, उसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिकल दिखाना है, लेना है, ताकि जो आखिरी तक जो बच्चे बैठे हैं उन्हें वो प्रैक्टिकल अच्छे से दिखे। अगर बच्चों को प्रैक्टिकल दिखेगा नहीं तो सारे बच्चे एक जगह जमा हो जाएंगे, आपके टेबल के पास आ जाएंगे और फिर आपको क्लास कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल जब आप लोगे तब आपको क्लास के एक दो बच्चों की भी हेल्प उसके लिए आप ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए क्लास में, बच्चे कंट्रोल में रहे और बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल लास्ट तक के दिखे। इस प्रकार से आपको ऊंचे टेबल पे ही उस प्रैक्टिकल को दिखाना है। उसके बाद जब आप कोई भी एक्सप्लेनेशन के वक्त कोई भी पॉइंट्स या कुछ भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो सबसे पहले बड़ा ब्लैक बोर्ड रहेगा तो ब्लैक बोर्ड के ऐसे आपको लाइन खींचकर 2 पार्ट करने हैं, और जो भी आप टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे लिखोगे तब आपको पूरी पीठ ऐसे बच्चों को नहीं दिखानी है, आपको ऐसे तिरछा रहकर ही आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि आपका ध्यान लिखने के ऊपर भी हो, ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हो और बच्चों के तरफ भी आपका ध्यान रहे। अगर आपने ऐसी पूरी पीठ दिखा के लिखना चालू किया तो पीछे में बच्चे गड़बड़ करेंगे या एक में को मारेंगे या कुछ भी मस्ती कर सकते हैं। इसलिए आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त अपनी पूरी पीठ नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा तिरछा देखना है और बच्चों के तरफ भी ध्यान रहे और ब्लैक बोर्ड पे भी आपका लिखना हो जाए। और एक्सप्लेनेशन करते वक्त आप जब बच्चों को क्वेश्चंस पूछोगे तब बच्चे आपको आंसर्स देंगे। बहुत बार क्या होगा कि बच्चों के आंसर भी गलत आ सकते हैं, या फिर कुछ बच्चे आंसर देने के लिए हाथ भी ऊपर नहीं करेंगे, या फिर किसी बच्चे ने गलत आंसर दिया तो उसको डांटना नहीं है या कोई भी गलत वर्ड नहीं निकालना है। यदि उस बच्चे का आंसर रॉन्ग है तो बच्चे को बोलना है कि रुक जाओ, मैं अभी दूसरे बच्चे को पूछती हूँ। तो उसी क्लास में जिस बच्चे ने हाथ ऊपर किया है उसको खड़ा करना है आपको और उसको उस क्वेश्चन का आंसर पूछना है। और फिर जब उस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया तब आप पहले बच्चे को बोलोगे कि देखो इस प्रकार से इसका आंसर है, और फिर दोनों बच्चों को आपको बैठाना है। तो इस प्रकार से अगर आंसर रॉन्ग भी देते हैं तो बच्चों को आपको डांटना अलाउ नहीं है। आप प्यार से उनको समझा सकते हैं या आप खुद ही उसका आंसर बच्चों को बता के बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब फाइनल लेसन लेने के लिए जाओगे तो जिन बच्चों की लैंग्वेज है, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, पाली हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वही लैंग्वेज वाले बच्चे ही क्लास में बुक्स ले जा सकते हैं। अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे क्लास में बुक लेके जा नहीं सकते हैं। अगर आपने एक कागज पे भी उसके पॉइंट्स लिख के लेके गए तो भी वह चीटिंग कहलाएगी। लैंग्वेज वाले ही बुक्स लेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट के बच्चे कोई भी बुक क्लास में लेके जा नहीं सकते। तो इस वक्त आपको क्या करना है, अच्छे से जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसकी अच्छे से तैयारी करके लेके जाना है, और अच्छे से तैयारी के साथ ही आपको वो फाइनल लेसन आपको लेना है। उसके बाद अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, यदि आप होम साइंस का प्रैक्टिकल ले रहे हो तो उसमें मेन बात यह है कि आपने एप्रन पहना हुआ चाहिए। उसके बाद आपके हाथ में हैंड ग्लोव्स रहना भी जरूरी है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल करते वक्त हाथ धोगे तो उसको हाथ जब खराब होंगे आपके
क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे भी लिखोगे तो चौक का डस्ट लगेंगे आपके हाथ को। कुछ आप मेनू बना रहे हो तो उसका भी कुछ लगेगा, तो उसके लिए आपके पास एक नैपकिन रहना जरूरी है ताकि वो हाथ पोंछने के काम में आ सके। तो इस प्रकार से होम साइंस वालों ने एप्रन के साथ ही एंट्री करनी है। उसके बाद जब आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेनेशन जब करोगे, तब आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट तक बच्चे जो बैठे हैं उन्हें सुनाई देनी चाहिए। इतनी ऊंची आवाज आपकी रहनी चाहिए। अगर आप मुंह के मुंह में बोल रहे हो या फिर धीरे आवाज में बोल रहे हो तो आखिरी के बच्चे जिनको सुनाई नहीं आएगा वो बच्चे फिर मस्ती करेंगे और आपका क्लास कंट्रोल पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपकी जो आवाज है वो आवाज सही तरीके से होनी चाहिए और इस प्रकार से रहनी चाहिए कि आखिरी के बच्चे तक वो आवाज आपकी सुनाई आनी चाहिए। उसके बाद जो पुनरावलोकन की स्टेप जब आपकी आएगी, आपका लेसन एक्सप्लेन हो गया है, एक्सप्लेनेशन की स्टेप यहाँ पे आपकी खत्म हो गई है, उसको आपको 15 मिनट के करीब देना है। उसके बाद जो कुछ भी आपने पढ़ाया है वो बच्चों को समझा है कि नहीं समझा है, इसके ऊपर आपको पुनरावलोकन में क्वेश्चन पूछने हैं। इस वक्त जब पुनरावलोकन की स्टेप आती है, रिकैप्चुलेशन की स्टेप आती है, तब आपको जो अपने टीचिंग पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं वो टीचिंग पॉइंट्स पूरे क्लीन करने हैं। ब्लैक बोर्ड आपको पूरा क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, बच्चों को समझा है कि नहीं समझा है, इसलिए आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो। यदि ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट्स रहेंगे तो बच्चे चीटिंग करेंगे, वो पॉइंट्स देख के ही आपको आंसर देंगे। इसीलिए जब पुनरावलोकन की स्टेप रहती है तब आपको पूरा जो ब्लैक बोर्ड है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, सब्जेक्ट और टॉपिक का नाम रहेगा, लेकिन जो आपने टीचिंग पॉइंट्स लिखे हैं या डायग्राम निकाली है उसको आपको मिटा देना है। उसके बाद अगर गलती से चार्ट रह गया होगा तो उसे भी आपको निकाल के साइड में रखना है। उसके बाद आपकी जो लास्ट स्टेप रहती है होमवर्क की, तो होमवर्क के लिए भी आपको 5 मिनट देना है। लेकिन जनरली आपको क्या करना है कि होमवर्क एक ब्लैक कलर का जो रोलिंग बोर्ड आता है घर से, उसी के ऊपर आपको होमवर्क लिख कर लाना है, ताकि आपको अगर टाइम यहाँ पे मैनेज करने में अगर गड़बड़ी हो गई तो लास्ट का जो 5 मिनट्स है, जब आपको होमवर्क लिख के देना है तब आप सीधा वो ब्लैक बोर्ड लेके रोलिंग बोर्ड जो रहेगा उसको आप टंगा सकते हो और बच्चे उस पर से देख के वो होमवर्क अपने कॉपी में लिख लेंगे। लेकिन अगर टाइम है 5 से 7 मिनट अगर आपके बच्चे हैं, आपको लग रहा कि टाइम है, तो आप वो होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर भी लिख कर दे सकते हैं। इस 2 प्रकार से भी आप होमवर्क कर सकते हो। इसके बाद है टाइम मैनेज करना। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपके क्लास में एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के लिए आएंगे, वो किसी भी टाइम पे क्लास में आ सकते हैं, या तो एक तो क्लास के बाहर खड़े रहेंगे या फिर क्लास के अंदर बैठेंगे। तो आपको डरना है नहीं, कॉन्फिडेंटली आपको आपका लेसन लेना है। जब एक्सटर्नल आएंगे, किसी भी टाइम पे आएंगे, तो आपको उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपका जो लेसन चल रहा है उस हिसाब से ही चलना चाहिए। जैसे कि आपकी अगर पहली स्टेप है, आप लेसन लेने के लिए जा रहे हो, तो पहली स्टेप जो है आपकी इंट्रोडक्शन, उसके लिए आपको 5 से 7 मिनट ही देना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम उसी में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको 15 मिनट देना है। उसके बाद है रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन की स्टेप के लिए आपको 5 से 7 मिनट देना है। और लास्ट स्टेप है होमवर्क की, इसको भी आपको 5 मिनट देना है। अब क्या होगा कि एक्सटर्नल हो सकता है आपके क्लास में स्टार्टिंग में ही आ जाए, तो जब वो स्टार्टिंग में आए तो उनको आपकी इंट्रोडक्शन की ही स्टेप मिलनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल आपके क्लास में 15 मिनट के बाद आए तो आपका एक्सप्लेनेशन ही चालू रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन ही चालू रहना चाहिए। यदि एक्सटर्नल आपके क्लास में लास्ट के 5 मिनट में आएंगे तब आपका रिकैप्चुलेशन खत्म होकर होमवर्क आपने देना चाहिए। तो जब एक्सटर्नल क्लास में आते हैं वो किस टाइम पे आते हैं, तो उसी टाइम पे आपका कौन सी स्टेप चलती है उस हिसाब से वो एक्सटर्नल समझ जाएंगे कि आपका लेसन आप जो ले रहे हो वो सही तरीके से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो इस प्रकार से आपको 35 मिनट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये 5 स्टेप में। तो अगर एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों भी आपका लेसन ऑब्जर्व करने के लिए आएंगे।
एक तो आपके खिड़की से बाहर खड़े रह के देखेंगे या फिर आपके क्लास में अंदर आके बैठेंगे, लास्ट टेबल पे भी बैठ सकते हैं। तब आपको उनके तरफ न देखते हुए सिर्फ आपको आपका कंसंट्रेशन आपके लेसन के ऊपर, आपके टॉपिक के ऊपर ही रखना है और आपको हर्बर्ट की पंचपदी के अनुसार अपना टॉपिक अच्छे से बच्चों को समझाना है, ना कि वो एक्सटर्नल की तरफ देख के आपको डरना है। इंटरनल रहे या एक्सटर्नल रहे, कोई भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको उधर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। आपको अपने बच्चों के तरफ ही ध्यान देना है, अपने टॉपिक के तरफ ही ध्यान देना है और अच्छे से कॉन्फिडेंटली आपको अपना लेसन कंप्लीट करना है। यदि आप इस प्रकार से लेसन लेते हो, फाइनल लेसन लेते हो, तो आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। और ये जो टिप्स मैंने अभी आपको बताई है, फाइनल लेसन के लिए जाते वक्त आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो आप ये वीडियो देखकर अगर फाइनल लेसन के लिए जाओगे तो आपका फाइनल लेसन बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है या फिर ऐसे ही मेरे और वीडियोस आपको देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।